हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आप लोगों का रुचिकास मेकओवर में। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपना एक नया वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स में क्या अंतर है और इन दोनों ही वैक्स में से कौन सी वैक्स जो है वो अच्छी होती है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वैक्स एंड हॉट वैक्स? वैक्स जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी हॉट वैक्स मतलब गर्म वैक्स, और एक होती है हमारी कोल्ड वैक्स मतलब ठंडी वैक्स। अब यहाँ पर हम विस्तार से पता कर लेते हैं कि हॉट वैक्सिंग क्या होती है। तो अब आ जाते हैं हम लोग हॉट वैक्सिंग की तरफ कि हॉट वैक्सिंग क्या होती है। हॉट वैक्स जो होता है, इस पद्धति का प्रयोग सैलून में किया जाता है। इसमें वैक्स को गर्म किया जाता है ताकि त्वचा पर आराम से लगाया जा सके। गर्म वैक्स को त्वचा से अच्छी तरह से संपर्क करता है और बालों को मजबूती से पकड़ता है। वैक्स त्वचा में बढ़िया संपर्क करने के बाद जम जाता है और कपड़े या कागज की पट्टी का प्रयोग करके इसे एक दिशा में खींचा जाता है। जब इसे तेज झटके से के साथ एक बार में खींचा जाता है तो यह बालों को अपने साथ जड़ से उखाड़ देता है। तो ये है हमारी हॉट वैक्सिंग का प्रोसीजर जो इस तरह से यहाँ पर काम करता है। अब हम आ जाते हैं कोल्ड वैक्सिंग की तरफ। कोल्ड वैक्सिंग जो है ये भी हॉट वैक्स की तरह ही काम करता है। अंतर केवल इतना सा है कि वैक्स स्ट्रिप्स पर पहले से ही लगा होता है जो रेडी टू यूज़ होती हैं, यानी उपयोग के लिए तैयार होती हैं। कोल्ड वैक्स स्ट्रिप्स घरेलू उपयोग के लिए आदर्श हैं और इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बस इन्हें हाथों में रगड़ें, उसके बाद स्ट्रिप्स को बालों पर लगाएं और एक ही झटके से इन्हें उखाड़ दिया जाता है, जिससे इसके साथ चिपके हुए बाल जड़ से उखड़ जाते हैं। तो ये है हमारा कोल्ड वैक्स प्रोसेसिंग। जो कोल्ड वैक्स को इस तरीके से किया जाता है, ये रेडी टू यूज़ होती हैं और इन्हें गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती। वैक्स जो होता है वो पट्टी पे हमारा लगा होता है और उसे हाथों से रब करके उसे बालों वाली जगह पे चिपकाया जाता है और फिर खींच दिया जाता है। तो उसके साथ जो भी बाल चिपकते हैं वो उखड़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो आपको सैलून में हॉट वैक्स के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है क्योंकि इसे वैक्स को गर्म किया जाता है और इसके लिए करने के लिए कई तरह के उपकरणों की ज़रूरत होती है और इसमें जो काम है वो ज़्यादा देर तक होता है और बहुत सारा सामान भी जो है आपको इसमें आपको वैक्स हीटर, वैक्स हटाने की पट्टियाँ, स्पैचुला, पानी, पाउडर, बहुत सारी चीज़ें जो है वैक्सिंग के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो इसमें बहुत सारा सामान भी लगता है और आपको सैलून में जाकर ही जो है हॉट वैक्स करानी होती है। इसके बजाय जो कोल्ड वैक्स है आपको वो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसको घर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा अंतर ये है मेन कि हॉट वैक्सिंग जो है वो लंबी प्रक्रिया है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है हॉट वैक्स का होता है। कोल्ड वैक्स में प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ होती है, बस आपको स्ट्रिप्स लेनी है और उनसे फटाफट वैक्सिंग करनी है। तीसरा अंतर जो हमारा है वो है हॉट वैक्सिंग किसी अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, मतलब जिन्हें वैक्सिंग करना अच्छे से आता है हॉट वैक्स वही वैक्स कर सकते हैं। अगर कोई नौसिखिया वैक्सिंग कर रहा है तो हो सकता है या तो वो आपकी स्किन जला दे या ये भी हो सकता है कि वो आपकी स्किन को निकाल ही दे। तो किसी अनुभवी विशेषज्ञ से ही आपको वैक्सिंग जो है वो करानी है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कोल्ड वैक्स है वो एकदम ईजी है। अगर आप नए भी हैं वैक्सिंग करने में तो यूज़र मैनुअल में दिए गए निर्देशों को पढ़कर भी आप इजीली जो है स्ट्रिप्स का प्रयोग करके वैक्सिंग कर सकते हैं। चौथा जो मेन अंतर है वो है कि सैलून में जब आप हॉट वैक्सिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे खासे चार्जेस जो हैं आपसे ले लिए जाते हैं। ये अच्छा खासा महंगा प्रोसेस है और सैलून के हिसाब से ही जो है वहाँ पैसे लिए जाते हैं। कोई अच्छा सैलून है तो वो आपसे खाली हाथ पर वैक्सिंग करने के भी 300-400 रुपये रखवा सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारी कोल्ड वैक्स है, ये स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं और इन्हें किसी भी नज़दीकी स्टोर से जो है ख़रीदा जा सकता है और ये ईज़ी टू यूज़ भी होती हैं। जो है हमारा अंतर वो ये है कि हॉट वैक्स से त्वचा पर जलने का जो है वो खतरा होता है। अगर वैक्स का टेम्परेचर ध्यान में नहीं रखा गया तो ये इतनी गर्म हो जाती है कि आपकी स्किन को जला सकती है और तुरंत जो है वो फफोले आपकी स्किन पर पड़ सकते हैं, अच्छा खासा जला देती है। क्योंकि जो हॉट वैक्स होती है वो चीनी से बनाई जाती है और चीनी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ये हॉट वैक्स से आप जल भी सकते हैं। कोल्ड वैक्स में स्ट्रिप से कोई जलन नहीं होती, जलने का इसमें कोई भी खतरा नहीं होता। तो हॉट वैक्स जो है वो कोल्ड वैक्स जो है वो ज़्यादा सेफ़ है। अब आ जाते हैं हम कौन सा वैक्स जो है बेहतर है, हॉट वैक्स ज़्यादा अच्छी रहती है या कोल्ड वैक्स ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अब यहाँ पर ये पता करते हैं हम कि हॉट वैक्स जो है वो बड़े बाल वाला जो एरिया है जहाँ पर आपके ज़्यादा बाल हैं उसके लिए आदर्श है। उसके लिए हॉट वैक्स जो है परफेक्ट है, जो प्रत्येक स्टैंडर्ड के चारों ओर एक मजबूत पकड़ बनाता है और ये जड़ों से ही छोटे और महीन ज़िद्दी बालों को खींच देता है। इसके अलावा जो कोल्ड वैक्सिंग है वो अधिक प्रभावी है, जिससे बाल कम टूटते हैं। कोल्ड वैक्स इमरजेंसी में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास सैलून जाने का टाइम नहीं है और आप बहुत जल्दी में हैं तो आप कोल्ड वैक्स से यूज़ कर सकते हैं, पर जो हॉट वैक्स है वही ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वो छोटे छोटे बालों को जो है जड़ से निकाल देता है और उससे जो है क्लियरिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। साथ ही हॉट वैक्स से जब आप वैक्सिंग कराते हैं तो ऊपर की लेयर हटती है, जिससे कि आपकी टैनिंग भी बहुत हद तक रिमूव हो जाती है। तो मेरे ख्याल से हॉट वैक्स ज़्यादा अच्छा है। कोल्ड वैक्स को आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और आप लोग अगर पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं या सैलून से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे 400 से भी अधिक वीडियो हैं, उन पे एक नज़र ज़रूर डालिए। बहुत ही काम के वीडियोस जो हैं मैंने बनाए हुए हैं। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।